इंडिया की पॉपुलेशन और इकोनॉमी फिलहाल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चीज़ों में से एक है, जो कि हर साल बढ़ते जा रही है। और साथ ही में जो इंडिया की गाड़ियों के दाम है वो भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। जो गाड़ी 10 साल पहले 5 लाख की थी, अब 15 लाख की बिक रही है। और आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जिनका प्राइस हमारी इकोनॉमी से भी जल्दी बढ़ रहा है, और हो सकता है कि आने वाले सालों में यही हमारी सुपर कार्स हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली गाड़ी है जिसका प्राइस काफ़ी जल्दी बढ़ रहा है, इसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि इंडिया में 2002 में लॉन्च हुई थी। और तब इस गाड़ी का प्राइस था 7.5 लाख रुपये से लेके 8.3 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए ऑन रोड डेली से कम में आप इस गाड़ी को ले सकते थे उस टाइम में, और तब भी लोग कहते थे कि महंगी है। और अब 2020 में इस गाड़ी का प्राइस है 12.5 लाख रुपये से लेके 16.3 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। तो 15-16 सालों में डबल हो चुका है। और अगर आप देखिए परसेंटेज वाइज तो 5.88% से इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हुआ है हर एक साल। और उसे अगर आप कंपेयर करें हमारी इकोनॉमी से, जो कि पिछले 20 सालों में एवरेज 5% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है, तो हमारी इकोनॉमी से भी जल्दी बढ़ रहा है इस गाड़ी का प्राइस। और उस टाइम 2002 में इस गाड़ी में आपको एक 2.6 लीटर का डीजल और एक 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता था, जो कि दोनों बेकार थे, ट्रक के इंजन थे। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है एकदम ट्रक वाला है, जो कि काफ़ी अनसेफ है, लेकिन सही गाड़ी है। और बाकी 2021 में इस गाड़ी का एक नया वाला वर्जन आने वाला है, जिसका आसानी से प्राइस 23-24 लाख रुपए ऑन रोड डेली का होने वाला अगले साल, टॉप एंड स्पेक का। तो देखते हैं क्या प्राइस रहने वाला है उस वाली गाड़ी का। जो सेकंड गाड़ी है जिसका प्राइस काफ़ी जल्दी बढ़ रहा है, इसका नाम है फोर्ड एंडेवर, जो कि इंडिया में 2003 में आई थी। और तभी इस गाड़ी का प्राइस था 15.8 लाख रुपीज़ लेके 22 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। और उस टाइम के हिसाब से काफ़ी महंगी गाड़ी थी, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास पैसे नहीं थे। और उस टाइम पे इस गाड़ी को ऐसे ऑडी का राइवल माना जाता था, क्योंकि काफ़ी महंगी गाड़ी थी उस टाइम के हिसाब से। और अभी इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 30 लाख रुपीज़ से लेकर 35 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। तो पिछले 17 सालों में इस गाड़ी का जो प्राइस है डबल हो चुका है। और जो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 5.9% से पर ईयर इंक्रीज करा है, जो कि हमारी इकोनॉमी से 1% ज़्यादा है। तो काफ़ी जल्दी इस गाड़ी का प्राइस बढ़ रहा है। और तब भी अगर आप देखें तो सही बढ़ रहा है, क्योंकि जो इसके सेगमेंट की एक दूसरी गाड़ी है जिसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर, तो उस पर भी अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, तो उसका प्राइस तो अलग ही लेवल का बढ़ा है। और अगर इस गाड़ी का भी उस ट्रेंड से बढ़ता, फिर तो ये फॉर्च्यूनर क्या, ये तो ऑडी Q7 को राइवल करते हैं इंडिया में प्राइस के हिसाब से। और उस टाइम में भी इस गाड़ी में अराउंड 17 साल पहले आपको 150 हॉर्स पावर मिलती थी, जो कि आज की गाड़ी में भी नहीं आती। तो काफ़ी सही गाड़ी है। जो थर्ड गाड़ी है इसका नाम है होंडा सिविक, जो कि इंडिया में 2006 में लॉन्च हुई थी। और तब इस गाड़ी का प्राइस था 10.75 लाख रुपीज़ लेके 11.4 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। मतलब आपको 11.5 लाख रुपए एक्चुअली के प्राइस में आपको होंडा सिविक मिली थी ऑटोमेटिक वाली। और अभी इस गाड़ी का प्राइस है 18 से लेकर 24 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। तो पिछले 16 सालों में इस गाड़ी का एवरेज 7.14% से प्राइस इंक्रीज करा है, जो कि हमारी इकोनॉमी से ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। तो काफ़ी जल्दी इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और ये उन गाड़ियों में से एक है जो कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे खराब होते जा रही है, क्योंकि आपको पहले ज़्यादा बढ़िया लुक्स मिलती थी, और जो फीचर है वो भी आपको बेकार से मिलते हैं आजकल के जनरेशन में। और अब तो एकदम घटिया लगती है मुझे सच्ची बोले तो। जो चौथी गाड़ी है जिसका प्राइस काफ़ी जल्दी इंक्रीज कर रहा है, इसका नाम है बेंटली फ्लाइंग स्पर्ट, जो कि इंडिया में 2005 में आई थी। और तब इस गाड़ी का प्राइस था 1.5 करोड़ रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का, जो कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यूके में भी इसके आसपास का प्राइस था उस टाइम में। और अब इस गाड़ी का प्राइस है 3.4 करोड़ रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस गाड़ी का प्राइस 2.5 गुना हो चुका है पिछले 15 सालों में। और जो परसेंटेज इंक्रीज है वो है 8.6% पर एनम का, या फिर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.7 टाइम्स एज कम्पेयर टू आज जीडीपी या फिर इकोनॉमी। तो कुछ ज़्यादा जल्दी इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और उस टाइम में भी इस गाड़ी में आपको 12 सिलेंडर का इंजन मिलता था, अभी आपको सेम मिलता है। उस टाइम में भी आपको बेंटली का ब्रांड नेम मिलता था, अभी आपको सेम मिलता है। बस ये है कि डॉलर का रेट काफ़ी बढ़ चुका है, जो टैक्सेज है काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए गाड़ी का रेट 2.5 गुना हो चुका है। और उस टाइम में जब इस गाड़ी का प्राइस इतना कम था, तब भी इस गाड़ी की हर एक साल अराउंड 20 यूनिट ही बिकती थी, जो कि मैं मान दूँ कि कुछ ज़्यादा ही कम है। तो पता नहीं लोग खरीदते क्यों नहीं इंडिया में इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ जो कि इतने कम दाम में आती थी। जो पांचवी गाड़ी इसका नाम है टोयोटा इनोवा, जो कि आप कह सकते हैं कि इंडिया की बेस्ट एमपीवी गाड़ियों में से एक है, जो कि आज तक आई है। और 2005 में इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था, जब इस गाड़ी का प्राइस था 6.82 लाख रुपीज़ लेके 10 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। तो 10 लाख रुपये एक्चुअली में इंडिया में इस गाड़ी का आपको टॉप एंड स्पेक मिलता था, और 7 लाख से शुरुआत थी। और तब उस टाइम में लौती गाड़ियों में से एक थी जिसमें आपको तीनों ऑफ सीट्स में आपको सेपरेट एसी वेंट्स मिलते थे, और साथ ही में आपको इतना बड़ा साइज मिलता था। और साथ ही में आपको सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपको टोयोटा का ब्रांड नेम मिलता था, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी खरीदा इसे। और अभी इस गाड़ी का 2020 में प्राइस है 16.26 लाख रुपीज़ लेकर 24 लाख रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया का। तो आप कह सकते हैं कि पिछले अराउंड 15 सालों में इस गाड़ी का प्राइस 3 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट, जो कि कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। और इसे अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो इस गाड़ी का प्राइस 9.33% से इंक्रीज हुआ है हर एक साल, जो कि कुछ ज़्यादा ही ऐसे है। और हमारी इकोनॉमी आज तक 9.3% की ग्रोथ रेट से नहीं बढ़ी, तो कुछ ज़्यादा जल्दी इसका प्राइस बढ़ रहा है। और जो मेन रीज़न है जो कि मैं मानता हूँ जिसकी वजह से इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वो है कि टोयोटा कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि गाड़ी तो बिकी जानी है, चाहे हम 6 लाख की बेचे या 20 लाख की बिके। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी ख़राब बात है, क्योंकि इतनी इसकी वर्थ नहीं है।
और अब तो इस गाड़ी का टॉप एंड स्पेक 31 लाख रुपए ऑन रोड डेली का आता है, जिसमें आपको ना तो कुछ खास सा मिलता है और जो लुक्स है वो भी आपको सेम मिलती है 5-6 साल पुरानी। तो पता नहीं लोग क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन चलो सही है, रिलायबल गाड़ी है। जो 6th गाड़ी है जिसका प्राइस काफ़ी जल्दी इंक्रीज कर रहा है, इसका नाम है रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 7, जो कि इंडिया में 2012 में आई थी और तब इस गाड़ी का जो प्राइस था वो है 4.5 करोड़ रुपीज़ एक शोरूम इंडिया का। और इसका जो प्राइस अब आप सुन के एकदम चौंक जाएंगे, जो कि 9 करोड़ रुपए स्टार्टिंग एक शोरूम इंडिया की, और जो टॉप एंड स्पेक अराउंड 11 करोड़ एक शोरूम इंडिया का जाता है। तो प्राइस तो ऐसे फट गया इसका पिछले अराउंड 8 सालों में। और इसे अगर आप परसेंट वाइज देखें तो अराउंड 12.5% से इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है हर एक साल, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना हमारे जीडीपी से। तो पता नहीं क्या हो रहा है देश में, और इसका रीज़न ये है कि डॉलर का प्राइस काफ़ी बढ़ रहा है और सेकंड जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है पिछले 8 सालों में सरकार ने बढ़ा दी है। तो इसलिए इस गाड़ी का प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो चुका है पिछले 8 सालों में, और पता नहीं अगले 8 सालों में शायद 20 करोड़ की ना हो जाए ये गाड़ी, क्योंकि 20 करोड़ के दाम में तो शायद ही कोई लेगा इसे, वरना तो कुछ फ़ायदा नहीं है, 20 करोड़ में तो कौन ही लेगा। और फिर जो 7th गाड़ी है जिसका प्राइस इंडिया में काफ़ी जल्दी बढ़ रहा है, तो उसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि इंडिया में 2009 में आई थी, अगस्त 25 को, अगर आपको एग्जैक्ट जाना है। और तब इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस था अराउंड 18 से थोड़ा कम, 18 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया का, और जो मैक्सिमम था वो 20 लाख का था। और अभी इस गाड़ी का 2021 में एक लेजेंडर वाला वर्जन आने वाला है, जिसका प्राइस होने वाला है 43 लाख रुपीज़ एक शोरूम इंडिया का स्टार्टिंग, जो कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस गाड़ी का जो प्राइस है हर एक साल इंक्रीज करा है 12.7% से, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया है। और पता नहीं इस गाड़ी का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी बेसिक सी गाड़ी है जिसमें आपको 12-15 सालों बाद भी ना तो सनरूफ मिलती है, आपको ना तो कुछ अलग सा मिलता है, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको सेम मिलती है। तो पता नहीं टोयोटा क्यों इतना प्राइस बढ़ाते हैं अपनी गाड़ियों का। और भले इंडिया में टोयोटा अपनी लाइनअप को बड़ा ना करे, लेकिन एक चीज़ काफ़ी बड़ी कर रही है, वो अपनी प्राइस रेंज, जो कि अलग ही सेगमेंट में जाए जा रही है। और तब जब 2009 में टोयोटा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था, तब उनकी एक्सपेक्टेंसी थी कि हर एक महीने की 200-300 बिक जाएगी, और अब तो हर एक महीने की हज़ार बिक रही है। तो काफ़ी जल्दी इसने ग्रोथ करी है, और जो इसका रीज़न है मैं मानता हूँ कि ब्रांड नेम पहला, तो और तो कुछ है ही नहीं। तो यही थी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जिनका प्राइस कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में करोड़ों तक पहुँच जाए। और अगर आप देखें तो इनके अलावा कुछ और गाड़ियाँ भी हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूंडई सैंट्रो या फिर मारुति ऑल्टो, जो कि इतना कुछ नहीं बड़ी प्राइस में, और जो कि ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहा है और इकॉनमी से कम रहा है। लेकिन इनके अलावा काफ़ी सारी और गाड़ी भी रही है, जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा की लैंड क्रूजर, जो कि पिछले 9-10 सालों में डबल हो चुकी है प्राइस में, लेकिन उसका कोई पूछता नहीं, मतलब सेल नहीं होती वो इंडिया में, तो इसलिए मैंने गिना नहीं। और बाकी एक प्राडो भी आती है जो कि 55 लाख की थी और अब 1 करोड़ 20 लाख की मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और मैंने अभी यही सब रिसर्च करी थी। और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है ऐसी, मतलब इसी का पार्ट 2 देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बना दूंगा। काफ़ी सारी और गाड़ी है, और बाकी जो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वाले बटन आपको दबा देने हैं, क्योंकि बहुत ही तगड़ी वीडियो थी। और इस वाले एपिसोड का लाइक गोल रखते हैं कितना, 1270 लाइक्स का, और आपको बताने क्यों मैंने ऐसा कुछ रखा है। और बहुत ही शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।